हाय गाइस, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज मैं हूँ अपने टेरेस गार्डन में इन टमाटर की सैपलिंग्स को बड़े पॉट्स में शिफ्ट करने। देखो कितनी बड़ी हो गई हैं। फ्रेंड्स, सैपलिंग्स जब 4-5 इंच की हो जाती हैं तो वो बड़े पॉट्स में शिफ्ट करने के लिए रेडी होती हैं। टमाटर का पौधा ग्रो करने के लिए हमें पहले एक पॉट में उसके बीज बोकर उनकी पौध तैयार करनी होती है और फिर पौध को बड़े पॉट्स में शिफ्ट करना होता है। टमाटर के पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। सैपलिंग्स की शिफ्टिंग से पहले मैं आपको जल्दी बता दूं कि टमाटर के बीज मैंने 6 फरवरी 2023 को सो किए थे और उसी दिन मैंने बैंगन, शिमला मिर्च और हरी मिर्च के बीज भी बोए थे। इसकी फर्स्ट अपडेट मैंने आपको दी थी 24 फरवरी 2023 को। तब तक तो बस ये था कि बीज अंकुरित होकर बहुत ही नन्ही सैपलिंग्स के रूप में दिख रहे थे। फिर मैंने आपको सेकेंड अपडेट इसका दिया था 9 मार्च 2023 को। तब तक तो टमाटर की सैपलिंग्स थोड़ी बड़ी भी हो गई थी, हेल्दी भी लग रही थी। और ये दिन है 22 मार्च 2023 का, जब मैंने इन टमाटर की सैपलिंग्स को शिफ्ट किया। अब शिफ्ट करने मतलब जा रही हूँ कहाँ पर? इन ग्रो बैग्स में। ये 15 बाय 18 के ग्रो बैग्स हैं। ये मैंने कल ही रेडी किए हैं। देखो मेरे हर पॉट की मिट्टी की तरह ये मिट्टी भी कितनी हेल्दी है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी भुरभुरी है। कल जब मैंने इनको भरा तब भी मिट्टी में अराउंड 20% वर्मी कंपोस्ट, 3-4 मुट्ठी नीम खली, उतनी ही सरसों की खली और 1 चम्मच हल्दी मिला दी थी। जब भी मैं रिपॉटिंग करती हूँ तो ये सब तो करती ही हूँ। चलो अब सैपलिंग्स शिफ्ट कर लेते हैं। सैपलिंग्स वाले पॉट की मिट्टी काफ़ी गीली है। पिछले 2-3 दिन काफ़ी बारिश होती रही, नहीं तो मैं इन्हें पहले ही शिफ्ट कर देती। गीली मिट्टी की वजह से इसमें अब पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सैपलिंग्स आराम से निकल आएंगी। इस पतले टूल को मैं सैपलिंग से थोड़ी दूर की मिट्टी में डिग कर रही हूँ ताकि सैपलिंग्स की जड़ों को कोई नुकसान ना हो। बस सैपलिंग्स आसानी से बाहर निकल आएंगी। टमाटर के बीज चूँकि बहुत छोटे होते हैं तो कई बार इस तरह 2 बीज बहुत ही पास स्प्राउट होकर सैपलिंग्स बन जाते हैं। तो इसमें हमें डरना नहीं है, बस हल्के हाथों से दोनों सैपलिंग्स को अलग कर देना है। अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो आप इन दोनों या फिर कितनी भी सैपलिंग्स पास हो गई हो, उन्हें किसी पानी से भरे बर्तन में डाल दो, फिर ये काम आसानी से हो जाएगा। तो चलो चलते हैं पहले ग्रो बैग की तरफ। ग्रो बैग की वॉल से थोड़ा डिस्टेंस छोड़कर बराबर डिस्टेंस पर 2 होल्स कर लिए सैपलिंग्स के साइज़ के अकॉर्डिंग, और फिर टमाटर की सैपलिंग्स को उनमें डाल दिया। बहुत ज़्यादा ऊपर ना रहें सैपलिंग्स के स्टेम्स, बस ये ध्यान ज़रूर रखना। सैपलिंग्स छोटी हैं तो होल छोटा करें, और थोड़ी बड़ी सैपलिंग है तो थोड़ा ज़्यादा डीप होल, और फिर अच्छे से साइड से मिट्टी को दबा दें ताकि कोई भी एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। 3 और ग्रो बैग्स में मैंने सेम तरह से टमाटर की सैपलिंग्स शिफ्ट कर दी हैं। अब बच गई हैं मेरे पास ये 2 सैपलिंग्स, एक ये बड़ी वाली सैपलिंग और ये एक बहुत छोटी सी सैपलिंग। ये छोटी वाली को अभी मैं यहीं रहने दूंगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर इसको किसी पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। इन दोनों को कर दूंगी यहीं पर 5th ग्रो बैग में शिफ्ट, और इस बड़ी वाली को एक 12 इंच के पॉट में लगा दूंगी। अब ये दोनों सैपलिंग्स छोटी हैं तो इसके अकॉर्डिंग इनके लिए होल्स भी छोटे ही डिग करूंगी। इनको भी डाल दिया ग्रो बैग की मिट्टी में बहुत ही केयरफुली, और फिर आसपास की मिट्टी को भी अच्छे से दबा दिया ताकि कोई एयर पॉकेट्स ना रह जाएं। अब इस बची हुई पौध को भी 12 इंच के एक पॉट में शिफ्ट कर रही हूँ, और इसके बाद सभी पॉट्स में, सभी ग्रो बैग्स में हल्का पानी मैं दे दूंगी। हल्का पानी इसलिए क्योंकि बारिश 2-3 दिन काफ़ी हुई है ना, तो नीचे मिट्टी गीली ही है पॉट्स की, ग्रो बैग्स की। देखा फ्रेंड्स, एक दिन बस थोड़े से बीज ही बोए थे टमाटर के, उससे हमें मिल गई ये हेल्दी सैपलिंग्स, और फिर हम अब खा पाएंगे, मतलब हमें मिल पाएंगे इससे हेल्दी ऑर्गेनिक टमाटर। सबसे मेन अट्रैक्शन तो टेरेस गार्डनिंग करने का है ही ये कि हम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ ऑर्गेनिक उगा पाते हैं बिना किसी केमिकल फर्टिलाइज़र के और पेस्टिसाइड के। और एक जो बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको हर बार बताती हूँ वो ये कि गार्डनिंग हमें स्ट्रेस फ्री रखती है। इन टमाटर के पौधों की फ्यूचर अपडेट्स फ्रेंड्स मैं आपको रेगुलर देती ही रहूँगी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेझिझक पूछ लेना। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई अपडेट, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।